नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी क्लब के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फिलहाल आज है 5 दिसंबर और चलिए बाजार का ओवरव्यू देखते हैं। तो जैसा कि आपको बाजार का ओवरव्यू दिख रहा होगा, सवेरे ही बाजार खुलते ही एक डाउनफॉल करता है और वहां से सिर्फ बाजार पर डाउनफॉल ही दिखा है। लगभग 12 बजे तक बाजार जो है धीरे-धीरे 24,540 के आसपास से गिरते-गिरते 24,296 का 296 का लो लगा देता है। और ये 12 बजे के आसपास एक एकदम वन साइडेड रैली आती है अपर साइड मूवमेंट और 24,648 के आसपास। लेकिन ये जो एरिया है ये एक रेसिस्टेंट एरिया है बाजार का और यहाँ पर हमारा जो व्यू दिखता है वो पुट के फेवर में दिखता है। हालांकि चार्ट पैटर्न तो रहा नेगेटिव जिसका ब्रेकआउट हुआ है और ऊपर गया है, तो मार्केट हो सकता है इस एरिया तक आकर फिर रिवर्स ले ले, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे पुट की दिखी। काफी रिस्की ट्रेड होता है लेकिन फिर भी मेरे को पुट साइड के फेवर में ट्रेड दिखा, तो मैंने ट्रेड का प्लान बनाया है। मैंने अपने दूसरे मोबाइल पर ट्रेड ले लिया है। यहाँ पर मैं वो ट्रेड को बस प्रो कर बैठा हूँ। काफी छोटा एसएल और बड़ा रिस्क के साथ ये ट्रेड लिया गया है, क्योंकि बाजार पर आप देख सकते हैं निफ्टी ऑलरेडी 115 पॉइंट पॉजिटिव है, सेंसेक्स 480 पॉइंट पॉजिटिव है, तो काफी रिस्की मैटर था ये मेरे लिए। लेकिन मेरे व्यू के हिसाब से ये बाजार उस एरिया से डाउनफॉल होकर 24,468 के आसपास आना चाहिए। इस किसी जोन के आसपास कहाँ इस एरिया तक तो इसको निकल जाना चाहिए ये पुट को। और निफ्टी मेरे हिसाब से किस एरिया तक आना चाहिए मैं आपको दिखाना, इस एरिया तक तो आना ही चाहिए। 100 पॉइंट का एक तगड़ा फॉल अभी भी यहाँ से बाजार गिर सकता है, इस जोन तक आ सकता है, इसी के लिए हमने एक पुट का ट्रेड बनाया है। अगर ऐसा ही ट्रेड हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ देखेंगे तो बैंक निफ्टी पर क्या व्यू है हमारा। बैंक निफ्टी फिलहाल 53,500 के आसपास है। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे तो सेम थिंग्स है, ये भी इसी तरह खुलते ही रेड कैंडल और उसके बाद 52,861 का लो लगाता है और फिर इस एरिया के ऊपर एक सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है जो कि बुलिश संकेत है। और इसके बाद देखिए डे हाई को भी ऊपर बाजार निकल जाता है, लेकिन बाजार को फिर इस एरिया तक आना पड़ा। अब हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर भी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो मिल रहा है मुझे दिख रही है। रेसिस्टेंट एरिया पर जब भी मार्केट बहुत देरी टाइम बिताता है इस एरिया तक, देख रही है रेसिस्टेंट एरिया में बहुत देरी टाइम बिता रहा है, 40 मिनट के आसपास हो गया। इस एरिया से एक फॉल मतलब बड़ी रेड कैंडल फॉर्मेशन हो, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 53,500 का पुट का एक ट्रेड बनता है। हालांकि हमने लिया नहीं है, हमने सिर्फ निफ्टी का ट्रेड लिया है। फिर भी देखते हैं कि यहाँ पर अगर ट्रेड लिया जाता है तो कितना रिस्की होता है और क्या हम लोग उसमें बेनिफिट मिल सकता था हमें। तो चलिए यहाँ पर हम लोग उस ट्रेड को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि अगर ये ट्रेड होता तो यहाँ तक का तो हम लोग प्रॉफिट आराम से एक्सपेक्ट कर सकते थे, लगभग 200 पॉइंट। और एसएल जो है काफ़ी छोटा एसएल देना पड़ेगा, 30-40 पॉइंट से ज़्यादा का हम लोग नहीं देंगे क्योंकि ये काफ़ी रिस्की ट्रेड होगा। यहाँ पर भी हम लोग इस ट्रेड को ड्रॉ कर लेते हैं। वीडियो बनाने में काफ़ी देर हो गई थी दोस्तों, क्योंकि मैं तो बिजी था आज काफ़ी, इसीलिए काफ़ी अच्छी मूवमेंट को भी हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए। अब जैसे ही मैं फ्री हुआ हूँ तो मैं वीडियो बनाया हूँ, और जहाँ पर आपको भी दिख रहा होगा मैं बाजार के बिल्कुल अगेंस्ट ही बैठा हूँ, जहाँ पर चांसेस बहुत कम है, लेकिन कुछ चीज़ है जो मेरे नज़र में है इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और कोई बात नहीं, ट्रेड जो है सही गलत होते रहता है दोस्तों। अगर गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारा खूब ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही एसएल चला जाएगा, 20 पॉइंट का अगर एसएल चला ही जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम लोगों का हाँ 20 पॉइंट के आसपास हम लोग एसएल दे ही देंगे, तो ही हमें पता चलेगा कि हम लोग जिस चीज को देखकर, जिस एंगल से, जिस व्यू के हिसाब से हम लोगों ने ये ट्रेड प्लान किया था, वो नेक्स्ट हमारे लाइफ में कभी भी ट्रेडिंग टाइम में आता है तो हम लोग ये जो पुरानी मिस्टेक्स हैं इनको वहां पर इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना ट्रेडिंग प्लान करेंगे कि उस समय हमें क्या करना चाहिए था और क्या कर हम लास्ट टाइम अपना स्टॉप लॉस दिए हैं, गलती कहाँ हुई। और अगर पॉजिटिव में जाता है तो फिर हम अपने लर्निंग को और इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे ताकि ये समझ में आए कि हाँ ऐसा
कुछ चीज़ जो हमने चेक किया है, जिस बेसिस पे हमने ये ट्रेड प्लान किया है, क्योंकि ट्रेड प्लान का सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अभी भी फिलहाल आपको दिख रहा होगा, नंबर्स में इंडेक्स आपको पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। फिन निफ्टी को चेक करेंगे तो फिन निफ्टी का ओआई फिलहाल उसे नेगेटिव ही बता रहा है, पीसीआर भी उसे नेगेटिव बता रहा है, सेंसेक्स वो भी नेगेटिव बता रहा है, पीसीआर भी नेगेटिव है, मिड कैप निफ्टी नेगेटिव है, पीसीआर नेगेटिव है उसका, बैंक निफ्टी जिसका बुलिश होना बिल्कुल माइनर सा वो बुलिश है, लेकिन वो ज़्यादा डिफरेंट है नहीं वहाँ पर, और निफ्टी जिसका पीसीआर अभी भी नेगेटिव है और फिर भी वो इतनी बड़ी ऊपर रैली मूवमेंट दे चुका है, 116 पॉइंट पॉजिटिव, जबकि वो नेगेटिव में था। तो यहाँ से मेरा व्यू, मुझे ये जो अपर एक बड़ी शार्प मूव आई है, इस पर मुझे कुछ डाउट हुआ है। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पर जो जिस जगह पर ये जाकर रुकी है, वो एक रेसिस्टेंट एरिया है, और अपने रेसिस्टेंट एरिया पर अगर कभी भी इंडेक्स बहुत ज़्यादा टाइम बिताता है, तो मैक्स पॉसिबिलिटी वहाँ से सिर्फ यही निकल के आती है कि वहाँ से एक सेलिंग होगी और पुट साइड पर बाजार थोड़ा देर तो जाएगा ही जाएगा। हो सकता है इसके बाद फिर से अपर रैली मूवमेंट हो कंटिन्यू हो जाए, लेकिन उस एरिया पर पुट जो है हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और कोई बात नहीं, एक चीज और हमेशा हम लोग फॉलो करते हैं कि कभी भी अपने खरीदे हुए प्राइस से 20 रुपया से 30 रुपया ऊपर अगर मूवमेंट हमें मिल जाता है, तो हम लोग हमेशा कॉस्ट एसएल पर स्विच कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज करेंगे, अपना एसएल नहीं देंगे, कॉस्ट एसएल पर स्विच करेंगे अगर ऐसा मूवमेंट हमें मिल जाता है तो। ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, हालांकि आप देखेंगे कि 20 रुपए के आसपास तो मूवमेंट गया ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 20 नहीं 30 रुपए के आसपास अगर मूवमेंट जाता है तो कॉस्ट स्विच करेंगे, और तब तक वेट करते हैं। ऐसे भी काफी टाइम जो है मार्केट इस जगह पर टाइम बिता रहा है।